अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने का तरीका समझेंगे। तो इस काम के लिए आपको एक मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए जून 2023 की, और साथ में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाकर टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, आपने इसको ओपन कर लेना है टैक्स आसान ऐप को। यहाँ पर आप देखेंगे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर तो आपने पिछले साल भी टैक्स रिटर्न फाइल की थी तो आपका साइन अप हुआ होगा पहले ही। तो आपने जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम CNSE होगा और पासवर्ड आपको आईरिस या FBR के FBR से आपको मैसेज आया होगा टेक्स्ट मैसेज या ईमेल में पासवर्ड दिया हुआ होगा उन्होंने। तो आपने सर्च कर लेना है FBR या आईरिस की जो मैसेज है वो सर्च कर लेना है, वहाँ पर आप पासवर्ड मिल जाएगा। अगर तो आपको पासवर्ड नहीं मिलता तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड है वो नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस साल पहली दफ़ा टैक्स फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको CNI एंटर करना है और नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारा फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल की वेरिफिकेशन होगी, वहाँ पर OTP आएगा तो आपने दोनों का एंटर कर। ये तमाम मराहल करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट में आपके नंबर पर SMS आएगा पासवर्ड। तो आपने वो पासवर्ड याद कर लेना है और वही एंटर करना है। तो आपने ये 3 बार्स पर क्लिक करना है, अगेन साइन इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना CNS नंबर एंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड आपको जो SMS के ज़रिए मौसूल हुआ होगा तो वो आपने एंटर करना है और अपने साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन हो चुका है। यहाँ पर अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर सैलरी रिटर्न पर क्लिक करना है, 2023 सिलेक्ट करना है, रेजिडेंट सिलेक्ट करना है, तनख्वाह से आमदन सिलेक्ट करना है, एनुअल सैलरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने पूरे साल की एनुअल सैलरी जो होती है वो एंटर करनी है, ग्रास पे एंटर करनी है। तो ग्रास पे मालूम करने के लिए आपको सिर्फ एक मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए। तो आपने सैलरी स्लिप ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने देखना है कि इनकम टैक्स पेएबल कितना है। तो यहाँ पे इस अमाउंट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/5 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे जो 6 लाख से अबव अमाउंट बनती है ना सालाना सैलरी, ग्रास सैलरी जो 6 लाख से अबव बनती है उसकी अमाउंट निकल आएगी। उसमें आपने 6 लाख मज़ीद ऐड कर देना है तो आपकी पूरे साल की ग्रास सैलरी आ जाएगी। तो टैक्स जो पेएबल है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2.5% होती है ना। 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट बनती है उसका 2.5% आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर एंटर कर देनी है 103,00108। अब आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगी। अब एनुअल डिडक्शन कितनी हुई है सैलरी पर, ये आपने यहाँ पर वही अमाउंट लिख दें 103,00108। और टैक्स से कितना डिडक्ट हुआ है यहाँ पर, तो टैक्स हमें यहाँ पर सैलरी स्लिप से देख लेना कि पेएबल ये है और रिकवर टिल ये जो टैक्स है 8,065। तो ये आपने एंटर करना है टैक्स पेड वाला। अब आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है तो यहाँ पर सैलरी भी एंटर होगी और टैक्स जो हमने कटवाया है वो भी एंटर होगा। अब आपने कंटिन्यू पर क्लिक। इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद इनकम के ज़राए हैं तो आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। एग्रीकल्चर है, पेंशन वगैरह है, गैर मुल्की है तो ये अदरवाइज़ बैक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद कुछ टैक्स पे किए हैं किसी भी किस्म के ज़कात में या तलीमी अखराजात में तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर आप टीचर या प्रोफेसर हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि टीचर्स को मज़ीद टैक्स रिबेट दी है। तो आपने जो सैलरी स्लिप है उसमें से देख लेना कि एग्जेम्प्टेड कितना है 2683। तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है। सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। अब आपने नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके अलावा
आपकी जिस जिस चीज़ में कटौती हुई है टैक्स की वो एंटर करनी है, अदरवाइज़ कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने एसेट्स या असासाजात हैं, जितने भी असासाजात हैं, आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है या कोई और प्लाट वगैरह कमर्शियल प्लाट वगैरह हैं तो वो उसकी एंट्री करें, अदरवाइज़ कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो यहाँ पर वाजिबात में एंटर करें, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगी, आपने ओके पर क्लिक करना है कि रिकनसाइल नहीं हुई अमाउंट, तो आपने रिकन्सिलिएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ ये एंट्री करनी है। इनफ्लोज़ में जो आपकी सारी आमदनी है तो वो एंटर करनी है, और आउटफ्लोज़ में आपके जो जितने भी अखराजात हैं वो एंटर करने हैं। इनफ्लोज़ में हम वही अमाउंट लिख देंगे जितनी हमें सैलरी मिली है सालाना। अगर तो आपकी सैलरी के अलावा भी कुछ इनकम है तो वो टोटल यहाँ पर लिख दें, अदरवाइज़ अगर सिर्फ इनकम सैलरी से आती है तो यही अमाउंट लिख लें जितनी बनी थी। और यहाँ पर आखिर पर सेव एंड बैक पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, रिकन्सिलिएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इनफ्लोज़ में एंट्री हो गई। अब आपने नीचे देख लेना है पिछले साल के कुल असासाजात। अगर आपने पिछले साल कुछ अमाउंट इन हैंड यानी कैश में रखी थी जो आपकी खर्च नहीं हुई थी तो वो भी शो हो रही होगी। ठीक है, तो इस अमाउंट को भी आपने नोट कर लेना है। 6,97,760 रुपये यहाँ पर पिछले साल की अमाउंट है। आपने अब आउटफ्लोज यानी अखराजात पर क्लिक करना है। तो जितने भी आपके अखराजात हैं, बिल वगैरह है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई वगैरह का खर्चा, वो सारे एंटर करने हैं। 3 लाख हम किराया में एंटर, ये 3 लाख हम सफ़र में डालेंगे। बिजली के बिल जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 1,80,000। एजुकेशनल कितने बनते हैं हमारे पास, 4 लाख। और पिछले साल की अमाउंट भी आपने इसमें से पिछले साल की अमाउंट जो आपकी कैश की सूरत में बची थी वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। तो उसको भी खर्चे में शो करवाना है कि उसको कहाँ पर आपने खर्च किया है। तो ये तकरीबन 8,80,000 बनते थे और पिछले साल की और ये साथ मिलाकर बाकी जो बनती है 8,47,868 रुपये। तो ये भी हम एंटर कर देते हैं। एंड पर आपने सेव एंड बैक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ग्रीन टिक आ गया है, रिकनसाइल लिखा हुआ शो हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिकन्सिलिएशन है वो मुकम्मल हो गई है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी ज़ीरो नहीं हो रही तो आपने ये सारे जो जितनी भी आपकी एंट्री हुई है, अगर आपकी ये अमाउंट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो के अलावा कुछ आ रही है तो आपने उसको ज़ीरो बनाना है। तो आपने ये सारे अखराजात वगैरह एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैंने ये फ़र्ज़ी तौर पर किया है। तो एंड पर आखिर पर आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करेंगे और आखिर पर सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ये ओके का मैसेज आएगा और योर रिटर्न इज़ ऑलरेडी सबमिटेड शो हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।